डिस्क्लेमर, इस वीडियो में केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर भारी भरकम स्पॉयलर्स होंगे। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को अवॉइड करें। कैसे हो सब बढ़िया? तो केजीएफ चैप्टर 2 को देखकर जो सेटिस्फेक्शन तुम्हें फील हुआ है वही सेटिस्फेक्शन मुझे भी फील हुआ है। पर एक सवाल है जो कि मुझे खटक रहा है कि क्या होगा अगर हम केजीएफ की स्टोरी को रॉकी के पर्सपेक्टिव से देखें। अब तुम यहाँ सवाल करोगे कि हमने तो केजीएफ की स्टोरी को रॉकी के पर्सपेक्टिव से ही देखा है। नहीं, यहाँ पर तुम गलत हो, क्योंकि चैप्टर 1 की कहानी हमने आनंद निगलगी के पर्सपेक्टिव से देखी थी और चैप्टर 2 की कहानी भी उन्हीं के पर्सपेक्टिव से देखी थी, बट उनके बेटे के जरिए। तो सबसे पहले रॉकी की फैमिली से शुरू करते हैं। रॉकी की फैमिली के अंदर टोटल 3 मेंबर्स है, रॉकी और उसके माँ बाप। रॉकी की माँ का नाम शांति होता है और शांति की शादी 14 साल की उम्र में ही हो जाती है और उसके 1 साल बाद ही रॉकी का जन्म भी हो जाता है। अब इतना सब कुछ काफी नहीं था तो उसका पति शराबी निकलता है और उसका जरा भी ध्यान नहीं रखता है। और उसके बाद रॉकी को एक और बड़ा सदमा लगता है जब सिर्फ 10 साल की उम्र में उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली जाती है। पर एक तगड़े मोटिवेशन के रूप में वो सारी बातें रॉकी के पास होती है जो कि उसकी माँ ने उसे मरने से पहले सिखाई थी। और इसके अलावा भी एक प्रॉमिस जो कि शांति ने जस्ट मरने से पहले रॉकी से लिया था। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। और इसी प्रॉमिस के चलते रॉकी अपनी लाइफ का गोल सेट कर लेता है कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है और उसके बाद वो मुंबई चला जाता है। पर वहाँ पर उसे बैकलैश मिलता है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, उसे कुत्तों की तरह मारा जाता है और काम के नाम पर जूते पॉलिश करवाए जाते हैं। पर उसे बड़ा बनना था तो वो पुलिस ऑफिसर को मार के एक डॉन की नजर में आ जाता है और वहाँ से वो बिना रुके मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनता है। बट रॉकी के लिए इतना काफी नहीं था, उसे और बड़ा बनना था। और इसी बीच में एंड्रूस रॉकी को ऑफर करता है कि अगर उसने गरुड़ा को मार दिया तो मुंबई का कंट्रोल उसे दे दिया जाएगा। पर फर्स्ट रैंडम के अंदर गरुड़ा बच जाता है और रॉकी हार जाता है। और इसी के बीच में रॉकी की लव स्टोरी भी क्राफ्ट होना शुरू हो जाती है। पर इस हार को मौके में बदलने के लिए रॉकी केजीएफ के अंदर चला जाता है जिससे कि वो गरुड़ा को मार पाए। और केजीएफ में जाने के बाद उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि अगर उसे केजीएफ पर राज करना है तो उसे प्रजा का प्यार भी पाना होगा। और इसी के चलते आज तक जो एक टपोरी था जो कि कुछ भी सीरियसली नहीं लेता था, उसके अंदर एक सीरियसनेस आ जाती है और वो गरुड़ा को मार के सबका मसीहा बन जाता है। और चैप्टर 1 की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। गरुड़ा को मारने के बाद भी रॉकी ने अपनी माँ से जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अब जो कि सारी चीजें अच्छे से चल रही है तो रॉकी अपने गोल को लेकर और भी ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। इसीलिए गरुड़ा को मारने के बाद रॉकी उसके भाई को भी तुरंत मार देता है जिससे कि बगावत शुरू ना हो। पर उसे क्या पता था कि बगावत ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। एंड्रूस और उसकी गैंग रॉकी की तरक्की से इतने ज्यादा इनसिक्योर फील करने लगे कि उन्होंने रॉकी की सारी इन्फॉर्मेशन अधीरा को दे दी। और दूसरी तरफ यहाँ रॉकी ने 2 साल के अंदर इतना सोना निकाल दिया जो सूर्यवर्धन 25 साल में भी नहीं निकाल पाया था। अब रॉकी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ को संभाल रहा है और इतने में ही अधीरा के सब कुछ बिगाड़ देता है और रॉकी को गोली तो मारता है पर उसे ह्यूमिलेट करने के लिए जिंदा छोड़ देता है। तो रॉकी को यहाँ पर एक बड़ी सी रुकावट दिखती है जो कि उसे अपने गोल से दूर ले जा सकती है। और हम सभी को पता है कि रॉकी अपने गोल को लेकर कितना ज्यादा फोकस्ड है, तो वो इस हार को जीत में बदलता है, अधीरा को सेम वे में ह्यूमिलेट करके जैसे उसने रॉकी को किया था। पर अपने गोल के ऊपर इतना ज्यादा डेस्परेटली काम करने के कारण वो अपने ही लोगों की नजर में बुरा बन जाता है और गवर्नमेंट की नजरों में भी। अब गवर्नमेंट भी उसके पीछे पड़ गई है, पर रॉकी अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके गवर्नमेंट को भी ओवर पावर कर देता है, पर थोड़े टाइम के लिए। पर अब टाइम आ चुका था कि अधीरा बदला ले उस ह्यूमिलेशन का जो उसके साथ हुई थी। और वो सबसे पहला निशाना बनाता है रीना को। जब रॉकी को पता चलता है कि वो फादर बनने वाला है, उसी एग्जैक्ट टाइम पर अधीरा रीना को गोली मार देता है और रॉकी के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। पर अब जब उसे रियलाइज होता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और गवर्नमेंट चाहे तो अब उसे मार सकती है, तो अब वो अपनी माँ के लिए सारा सोना लेके दरिया में चला जाता है और दुनिया का सारा सोना अपनी माँ को तोहफे के रूप में दे देता है, जैसा कि उसने वादा किया था। और जिस दरिया को देख के उसने ये ठाना था, बाद में वो उसी दरिया में समा जाता है। अब रॉकी ने अपना वादा तो पूरा कर लिया था, पर किस कीमत पर? और ये कहानी हमें क्या सिखाती है? तो इस मूवी को मैंने जितना समझा है उससे मुझे इतना ही पता चला है, जिसके लिए तुम मेहनत करते हो, दिन रात एक करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, पर वहां पर पहुंच के उस गोल की वैल्यू उस इंसान तक पहुंचाओ जिसके लिए तुमने ये शुरू किया था। पर जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, सारी दुनिया तुमसे जल रही होगी और तभी एक इंसान जो कि बिना लालच के तुम्हारे साथ खड़ा रहा यहाँ तक, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है कि तुम वहां पर आके कहोगे कि हाँ, हमने ये कर दिखाया। बाय एनी चांस अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो और मेरी बातें तुम्हें पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज वी आर ग्रोइंग राइट नाउ। इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।